नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मैं आ चुका हूं भगवान श्री राम की नगरी कहे जाने वाले अवध में मैं मौजूद हूं। और अवध में आने के बाद TV9 भारतवर्ष की वो हाईटेक बस भी मेरे साथ है जो इस वक्त पहुंच चुकी है अवध की नगरी यानी मखौड़ा धाम में। और दिल्ली से चलकर ये बस लेकर आए इसलिए ताकि 84 कोसी परिक्रमा का जो मार्ग है वो तय कर सके हम, और पूरी दुनिया में जो भगवान श्री राम को चाहने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको इस परिक्रमा की यात्रा करा सके। और इस मौके पर हमारे साथ मखौड़ा धाम की एक बहुत बड़ी आबादी आप देखिए इस वक्त मौजूद है, जिसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और मौका जब भगवान श्री राम के मंदिर के बनने का हो, उसके उद्घाटन का हो, तो लोगों में जोश कितना ज्यादा है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद जनता से होगी बातचीत। 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। राम अयोध्या में लौटने वाले हैं। इसी भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले संपूर्ण भारतवर्ष आस्था के महापर्व को मना रहा है। इस बीच TV9 ने शुरू की है श्री राम की पावन धरा अयोध्या की परिक्रमा। TV9 की हाईटेक बस अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा मार्ग के उन रास्तों से गुजरेगी जहां हर कण की अपनी राम कहानी है, जहां लाखों राम भक्त स्वागत के इंतजार में हैं। लेकिन 275 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का आरंभ आज भगवान श्री राम की उद्भव स्थली बस्ती में मौजूद प्राचीन मखौड़ा धाम से करते हैं, जहां राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। मान्यता है इसी यज्ञ के बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि मखौड़ा धाम का महत्व कितना ज्यादा है और आज की तारीख में लोग किस तरह से, पूरी दुनिया आज की तारीख में अयोध्या की तरफ देख रही है। तो मखौड़ा धाम के लोग कैसे स्वागत करेंगे, एक बार फिर से जरा अपना स्वागत करके बताइए। तो ऐसे स्वागत होता है, तो देखिए ऐसे ही स्वागत होता है अवध में जब कोई आता है। और जब बात भगवान श्री राम की हो तो जोश और उत्साह ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये कहा जाता था, मैं अपनी उम्र में तो सुन रहा हूं, अपने दादा से, अपने पिताजी से, अपने नाना से भी मैंने सुना है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तो तारीख भी निश्चित हो गई। अब हम तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 550 वर्षों का हिंदुओं का जो इंतजार था वो समाप्त होने की घड़ी आ गई। और हम चाहेंगे कि जब 14 वर्ष बाद भगवान वन से लौट कर आए तो भारत में दीपावली मनाने की प्रथा शुरू हुई। हम चाहेंगे कि इतनी भव्य दीपावली मनाई जाए जो कभी भूतकाल में मनाई न गई हो। हमारे पास ये तय कर चुके हैं कि 22 आइए। तो ऐसे स्वागत होता है, तो देखिए ऐसे ही स्वागत होता है अवध में जब कोई आता है। और जब बात भगवान श्री राम की हो तो जोश और उत्साह ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये कहा जाता था, मैं अपनी उम्र में तो सुन रहा हूं, अपने दादा से, अपने पिताजी से, अपने नाना से भी मैंने सुना है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तो तारीख भी निश्चित हो गई। अब हम तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 550 वर्षों का हिंदुओं का जो इंतजार था वो समाप्त होने की घड़ी आ गई। और हम चाहेंगे कि जब 14 वर्ष बाद भगवान वन से लौट कर आए तो भारत में दीपावली मनाने की प्रथा शुरू हुई। हम चाहेंगे कि इतनी भव्य दीपावली मनाई जाए जो कभी भूतकाल में मनाई न गई हो। 22 जनवरी का बहुत बड़ा यहाँ पे 12 बजे स्थापना दिवस मनाया जाएगा और दीपावली उत्सव विशेष करके मनाया जाएगा। तैयार है आप लोग? सारे लोग जाएंगे?
लोग कहते हैं कि भाई ये तो कोर्ट का फैसला हुआ, तो फिर भाजपा को कैसे, प्रधानमंत्री को कैसे? जब ये लोग कहते हैं तो आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग तो जनता हैं, आप लोग क्या मानते हैं? आज तक बहुत सारी सरकार आई है, बहुत सारी सरकार गई हैं, किसी ने भी तो 5.5 साल में ऐसा रामलला जी को मंदिर में स्थापित करने की कोई भी ऐसी नहीं किया था। ये हम लोगों का सपना था, हम नहीं, हमारे पूर्वज लोग इस सपने को देख रहे थे। आज तक वो सपना देश का सपना, ये सपना तो नहीं लगता, ये सपना तो नहीं लगता। नहीं, सपना नहीं, ओरिजिनल है ये। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग भी इसको श्रेय प्रधानमंत्री जी को देना बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम लोग आए हैं, भगवान श्री राम लौट गए हैं अपने घर पर और लंबा वनवास खत्म हो रहा है, इसीलिए TV9 भी हाईटेक बस लेकर आया है। तो यहाँ के लोगों के दिमाग में जब तस्वीरें टेलीविजन पर आप लोग देख रहे हैं कि एयरपोर्ट बन गया, स्टेशन बन गया, वंदे भारत ट्रेन बन गई, होटल बन रहे हैं, सड़क बन रही है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, तो लग रहा है कि अब किस्मत बदल गई है अयोध्या की। जी बिल्कुल, पूरा अयोध्या पूरे विश्व में सबके निगाहें हो गई और एकदम राम जन्मभूमि बनने से हम लोगों का, हिंदू का सम्मान बढ़ गया है। सम्मान बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के बनने से हिंदुओं का सम्मान बढ़ जाएगा। बहुत जबरदस्त सम्मान बढ़ रहा है, पूरे देश पूरे विश्व में बढ़ रहा है। बहुत अच्छा कार्य। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। इसका डंका, ये हिंदुत्व का डंका, हिंदुत्व धर्म का डंका बज रहा है, वो बजेगा इसे। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर के कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भेजा गया है, लेकिन ओवैसी साहब को नहीं भेजा गया, अखिलेश यादव को नहीं भेजा गया। भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए, एकदम कतई नहीं। किसको? ओवैसी को, अखिलेश यादव को? उनको भी नहीं। कांग्रेस तो कहती था ताला तो हम ही ने खुलवाया था। क्या किया? ताला खुलवाया था ना, उसके बाद तो नहीं कुछ किया, टेंट में ही रहे भाई आज तक। भगवान राम, इनविटेशन सबको देना चाहिए या चुन चुन कर देना? नहीं, धर्म के स्थान पे या धर्म के प्रोग्राम में निमंत्रण तो सबको है, निमंत्रण सबको आना चाहिए। भगवान के घर में आने के लिए किसको निमंत्रण? घर में आने को किसको निमंत्रण? लोगों को मंदिर जाने के लिए कोई निमंत्रण दे? कुछ नहीं। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि जहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है वहां पर क्या था, और हमने बहुत कुछ खोया है, इबादत की जगह पर मंदिर बन रहा है। उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? ओवैसी जी क्या इस बात को बताएंगे कि जो है उनका बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहाँ पे क्या था? भैया वहां पर बाबरी क्या था? आवाज नहीं आई। क्या था वहां पर? क्या था? क्या था? मंदिर था, क्या था वहां पर? राम मंदिर, सबको मंदिर, राम मंदिर। ऐसी साहब गलत। राम मंदिर था, राम मंदिर। अब बताइए आप। राम मंदिर था, राम मंदिर बन रहा है, और मोदी और योगी जी जैसे योग देश के भक्त, राम भक्त के द्वारा आज जो भी कोर्ट का फैसला आया है, अगर मोदी और योगी ना चाहते तो संभवतः ये नहीं होता। बता ये सलाह एक बात, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। अगर फर्ज करिए कि कोर्ट का फैसला आ गया होता और कांग्रेस की सरकार होती या समाजवादी पार्टी की सरकार, तो भी आपको लगता है राम मंदिर ऐसे बनता? ऐसा क्या? और दिव्य न बन पाता, इतना भव्य और दिव्य न बन पाता। हम लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हर घर अक्षत अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, श्री राम ज्योति जलाएंगे और हर मंदिर में, हर घर में उत्सव मनाया जाएगा। हम लोग एक गीत गाते हैं, श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण सब स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। तो ये बताइए, अच्छा आप लोग भी ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अगर बीजेपी की यानी डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती तो क्या जैसा राम मंदिर बन रहा है, जैसे भगवान राम लौट रहे हैं, ऐसा सब कुछ होता? ये कोई उम्मीद ही नहीं था, हमें कोई उम्मीद नहीं है। नहीं था इसमें कुछ भी कि मैं योगी है, मोदी है तो मुमकिन है या योगी है तो मुमकिन जी, वरना दोनों है तो मुमकिन है, नहीं मुमकिन होता है। आप लोग को लगता है कि जो भी कुछ विकास हो रहा है, बखौड़ा धाम का कह लीजिए, अयोध्या कह लीजिए, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा या फिर 14 कोसी परिक्रमा, इसके लिए मौजूदा सरकार को श्रेय मिलना चाहिए क्या? जी जी, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम लोग का सौभाग्य है कि आपकी टीम यहाँ पे आई, जिसकी वजह से हमारा मखौड़ा धाम भी हाईलाइट हो गया है। मखौड़ा धाम पर जन्म जन्मांतर से हाईलाइट है। और मैं बता देता हूँ, जब 1990 में मुलायम सिंह की पार्टी ने गोली चलवाया था तो हमारे जीजा के भाई भी उसमें शहीद हो गए थे, और उनको 1,50,000 रुपया माननीय श्री अशोक सिंघल जी ने उस समय दिया था। आज उनके परिवार वालों से पूछिए कितना खुशी है उनको
कि उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, हमारा भाई शहीद हुआ था वहाँ पे, बहुत खुशी है। और समझ लीजिए इसका सारा श्रेय हम लोग भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को देते हैं। तो मखौड़ा धाम में रहने वाले लोगों के मन में क्या चल रहा है, खासकर तब जब मखौड़ा धाम के मंदिर के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। हम ये कहना कार्यक्रम कर रहे हैं, राम फिर लौटे। बिल्कुल लौटे हैं, बिल्कुल लौटे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो कि राम को फिर से लेके आए। ठीक, और दूसरी बात, अगर कांग्रेस लेके आती तो ऐसा मंदिर ना बनता। लेकिन आज जब मंदिर बन रहा है तो कुछ लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को न्योता क्यों नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी को न्योता क्यों नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि न्योता भेजा जाना चाहिए उनको भी? ये बताइए, भगवान के घर आने में निमंत्रण दिया जाता है? अभी मैं हनुमानगढ़ी से आता हूँ तो क्या हनुमान जी ने उनको निमंत्रण दिया था? मैं तो खुद गया ना, तो उनको खुद आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब तक क्यों नहीं है मंदिर? आज 3 साल हो गया शिलान्यास के, कितनी बार वो आए? आप बताइए। हमारे मुख्यमंत्री जी जब से हुए हैं कम से कम 50 चक्कर अयोध्या में आ चुके हैं। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, क्या उनको आना नहीं चाहिए? लेकिन ये बताइए, ये तो आध्यात्मिक मुद्दा है ना, इसमें राजनीति क्यों होना चाहिए? नहीं मतलब है, अगर राजनीति कहाँ है? मेरी एक बात, भगवान राम अलग है, राजनीति सही सही। अगर सनातन धर्म को इस विश्व की ऊंचाइयों पर अगर कोई ले गया है तो सिर्फ मोदी और हमारे योगी। सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। आप लोग सहमत हैं इस बात से? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं ये बात। दादा ये सही कह रहे हैं। सनातन धर्म को उसका परचम दुनिया में लहराने का ये कह रहे हैं कि मोदी जी आप ईमानदारी से कहिए, बिना किसी पार्टी वाली बात, एकदम हमारे और आपके बीच की बात रहेगी। मोदी और योगी ये दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कहाँ हैं अच्छे? कहाँ दे दिया ईसा? अब जो दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, वो सबको बराबर से मिल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं? नहीं, कोई नहीं। आज तक कोई सरकार ऐसा तो किया। मंदिर के रास्ते में राजनीति कहाँ है ये बताइए। अरे ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार में थे, मंदिर बनवा दिए, तो कौन सी बड़ी बात? सब झूठा उड़ा रहे हैं। हाँ, राम मंदिर बन जाए किसको नहीं अच्छा है? हिंदू अगर होगा तो उसको किसको नहीं अच्छा है? हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोग को? कोई ऐसा भी है जिसको अच्छा नहीं लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। यही अखिलेश ने 2013 में इसी 84 कोसी परिक्रमा को यहीं पे रोका था, और ऐसा हो गया था जैसे राम जन्मभूमि पे परिंदा पर नहीं मार सकता था, उसी तरीके से मखौड़ा था। हमारे मुन्ना सिंह जी हैं, ये साक्ष्य गवाही है। हम लोग चोरी छुपे यहाँ आए और पुलिस की लाठियों के शिकार भी हुए। हम लोग यहाँ जाके करना चाहते थे। जेल राम का नाम अगर ले लो इस मखौड़ा पे तो जेल हो जाती थी। किस सन की बात? ये 2013 की। तो 2013 में मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव थे। तो 84 कोसी परिक्रमा नहीं चलने दिए, नहीं चलने दिए, और निकालने दिए, नहीं निकालने। उसका जीता जागता मैं प्रमाण हूँ। ये इसी पुल पे हम लोग आए, और ये सामने वाला पुल, ये लकड़ी वाला जो पुल है, इसी पुल पे हम लोग जब पहुँचे इसके विरोध में कि आखिर हमारे संत आज से नहीं, जब से सनातन धर्म चला आ रहा है तभी से ही हमारे संत इस 84 कोसी परिक्रमा में आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। सेवकों पर जो जुल्म हुआ, जो उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उसकी सजा भुगत रहे हैं लोग। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये कहा गया भाई ये मंदिर की जमीन, ये मस्जिद की जमीन 500 करोड़ में एम्स जैसा अस्पताल बन जाता, और आप मंदिर बना रहे। मंदिर बनाने से क्या हासिल होगा आपको, ये बताइए। मंदिर बनाने से क्या हासिल नहीं होगा। मंदिर आज अयोध्या में बना है, अयोध्या के अगल बगल अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सारे जिलों में विकास हो रहा है। यहाँ पे देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। यहाँ पे होटल वाले, फूल वाले, मिठाई वाले, ठेला वाले, यहाँ पे हमको लग रहा है हजारों नहीं लाखों की संख्या में रोजगार पैदा हो रहा है। आपको लगता है कि मंदिर बनाने से भी विकास होता है, सिर्फ अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी से विकास नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। यही हमारा मखौड़ा धाम है। यही योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यही मखौड़ा धाम में, हमको कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, मैं यहीं का हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जितना विकास हुआ, यहाँ पर खाली सुअर घुमा करती थी। अथक प्रयास से ये मखौड़ा देखने लायक हुआ है, और आगे भी ये मखौड़ा जो हमारा कॉरिडोर डेवलप हो रहा है अयोध्या से लेकर यहाँ तक। और यहाँ इसी के दक्षिण में आप जाएंगे थोड़ी दूर पर तो वहाँ से जो 84 कोसी परिक्रमा गया हुआ है, मार्ग गया, वहीं पर रेस्ट हाउस बना हुआ, वहाँ पर संतों के निवास के लिए बना हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जिस दिन ये मखौड़ा कॉरिडोर बन के डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, जरा आप लोग बताइए। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। अच्छा, दोनों हाथ उठाकर बताइए, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरे अयोध्या का हो रहा है, पूरे 84 कोसी का हो रहा है, पंचकोसी का हो रहा है, 14 कोसी का हो रहा है। हो रहा है। हाँ।
कोई गलत बयानबाजी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है लोग भाजपा से मिले हुए ये चंदन उंदन लगा के पटका उटका बांध के भाजपा वाले हैं और ये नारा लगवा देंगे, बाद में कहेंगे आप तो मिल गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज दुनिया देख रही कि भाजपा के कार्यकाल में क्या हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सबको। सब बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। जनता खुश है कि नहीं है? बिल्कुल खुश है, पूरी जनता खुश है, पूरा देश खुश है, पूरा अपना जो है उत्तर प्रदेश खुश है। सब लोग वही दुखी हैं, जो देशद्रोही हैं वही दुखी हैं। देशद्रोही दुखी हैं। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मंदिर बनवा कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आप लोग को लगता है ऐसा? उनका तो एजेंडा था ना, बीजेपी का एजेंडा था कि हम जो है राम मंदिर बनवाएंगे, उसमें किसी को आपत्ति करना ही नहीं चाहिए। तो 20 साल से वो कह रहे थे। बिल्कुल, और उसको कर दिखाया। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, बीजेपी ने क्या? हाँ, लेकिन सरकार तो उसी की थी ना, तो उसी का श्रेय जाएगा। चले मथुरा बनवावे, उन्होंने हमें सुन जय जयकार कैसे भी ये द्वंती है ना, तभी तो हम जय जयकार करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। चल मथुरा बनवाए मंदिर या ना। अखिलेश यादव मथुरा के मंदिर को बनाने का संकल्प ले ले तो यहाँ सारे खड़े लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद कहेंगे क्या? एकदम कहेंगे, एकदम जिंदाबाद कहेंगे। जो बापों को नहीं कहेंगे ये लोग, नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव के राज में भी अयोध्या का विकास हुआ, ऐसे जो म्यूजियम बना है या जो जहाँ पर रामलीला होता है वो परिसर बना है, ये सब तो अखिलेश यादव ने। आज लगती है आज कि वो राम की नगरी है, परम वैभव को प्राप्त कर रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से द पावर सेंटर ऑफ सनातन है वो। जिस दिन वो मंदिर बन के तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई और वहाँ घंटा और शंख की ध्वनि बजना शुरू हुई, तो हिंदुस्तान विश्व का गुरु बन के रहेगा, क्योंकि वहीं से सारी ऊर्जा निकलती है। और जमाल शाह ने जब मीर बाकी को कहा था तो यही बताया था कि ये पावर सेंटर है, जिस पद्धति से पूजा की जाएगी वो ब्रह्म से कनेक्ट होगा। 6 दिसंबर 1992 के पहले का भारत देखिए और आज का भारत देखिए, परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? आप लोग बिल्कुल परिवर्तन, कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला। सुप्रीम कोर्ट ने बदला या सरकारों ने? सरकार ने प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने बदला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने प्रयास किया तभी बदला है, सरकार के प्रयास से ही बदला है। आप लोग इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को श्रेय देते हैं या आपको लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया? जी बिल्कुल, हम श्रेय देते हैं, 100% श्रेय देते हैं मोदी जी को भी और योगी जी को भी और सारी जनता को कि उन्होंने उन्हें चुना और इस लायक बनाया कि आज हमारा राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है और राम आएंगे, 22 जनवरी को राम आएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जरा आप लोग पीछे हो जाइए तो फिर चर्चा बहुत बढ़िया से होगी, क्योंकि जगह थोड़ा मुझे 2019 का चुनाव मुझे याद आता है, लोकसभा का चुनाव था और ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाला गया कि इस फैसले को टाल दिया जाए चुनाव के पहले से, क्योंकि ये फैसला अगर आएगा तो राजनीतिक फायदा मिल पाएगा। सवाल ये है कि क्या बीजेपी आज की तारीख में इसका राजनीतिक फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही? आज के समय में जो सनातन के विरुद्ध बात करते हैं उनकी कोई जगह नहीं है। विपक्ष कह रहा है, भाई साहब अभी आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है एम्स बनना चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए। ये बताइए, लोग अपने घर बनवाने में 50-50 करोड़ क्यों खर्च कर देते हैं? आज हमारे रामलला का घर बन रहा है, उसमें इतनी आपत्ति लोगों को क्यों हो रही है? रामलला का आज हमारे इतना भविष्य, आज हम लोग जिस 550 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो समय आया है, फिर इतनी इन लोगों को समस्या क्यों है? क्योंकि ये लोग सनातन के विरोधी हैं। ये बताइए अब क्या होना चाहिए अयोध्या में? 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, मखौड़ा वाले कितनी बड़ी तैयारी करके बैठे, जरा ये बताइए। पूरी दीपावली के साथ। हाँ, पूरी दीपावली। 22 तारीख को दीपावली मनेगी क्या? ये मनेगी। कितनी तैयारी है, जरा ये बताइए। बहुत लंबी तैयारी। क्या तैयारी किया आप लोगों ने? दीपक जलाएंगे हम लोग, मिठाई बांटी जाएगी, मंदिरों में कीर्तन होगा, ढोल नगाड़े। हाँ, ढोल नगाड़े। मोदी जी की अपील का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो देखिए, ये राम फिर लौटे के स्पेशल एडिशन में जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं 84 कोसी परिक्रमा के उस रूट पे जिसे मखौड़ा धाम कहा जाता है, वहां पर लोगों की राय आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के मौके पर इस 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले मखौड़ा धाम के लोग क्या सोचते हैं। इस यात्रा को हम जारी रखेंगे, 84 कोसी के एक एक पड़ाव पर, एक एक मंदिरों पर जाएंगे और इस रूट पर पड़ने वाली जनता से मुखातिब कराएंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए मेरे साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।